धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी आती है और दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इन्हीं एकादशी में से एक है पापमोचनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इसी वजह से इसका नाम पापमोचनी एकादशी पड़ा है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पापमोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। हर साल यह एकादशी होली के बाद आने वाले समय में आती है और इसे साल की खास एकादशी में से एक माना जाता है। श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत रखने से पुण्य फल मिलने की मान्यता भी बताई जाती है। पापमोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 को पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से शुरू होगी। यह तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। व्रत रखने में उद्यातिथि का रूल माना जाता है, इसलिए इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा। इस दिन बन रहा खास योग। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन श्रवण नक्षत्र और परिध योग का संयोग भी रहेगा। मान्यता है कि ऐसे योग में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन व्रत के साथ पूजा पाठ और दान भी करते हैं। व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पंचांग के अनुसार 16 मार्च को सुबह 9:30 के बाद व्रत पारण किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के साथ उसका सही समय पर पारण करना भी जरूरी माना जाता है। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें और पूजा स्थान तैयार करें। चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति रखें। भगवान को पीले वस्त्र, फूल और तुलसी दल अर्पित करें और पास में जल से भरा कलश रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णवे नमः मंत्र बोलना शुभ माना जाता है। अंत में पंचामृत, गुड़ और चने का भोग लगाकर आरती करें और पूजा का समापन करें। पापमोचनी एकादशी का महत्व। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। कई लोग इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या धन का दान भी करते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। पापमोचनी एकादशी के नियम। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन कई लोग दिन भर व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फल और दूध लेकर फलाहार करते हैं। व्रत के दौरान सादा और सात्विक फूड लेना बेहतर माना जाता है। कोशिश करें कि दिन भर मन शांत रखें और किसी से बहस या झगड़ा न करें। भगवान विष्णु का नाम जपना और पूजा करना अच्छा माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे कमलनयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मांधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है?
कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिवभक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री,
मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं।